नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, राहुल गांधी बिहार में बिजी हैं, मछली पकड़ रहे हैं, वहां पे इलेक्शन में फंसे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी वहां है और इस बीच में इधर शशि थरूर ने खेल कर दिया है, बड़ा खेल कर दिया, बड़ा हमला बोला है। और सिर्फ राहुल गांधी पे नहीं, तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल है, अधिकांश दल उनके निशाने पे हैं और वहां हरकंप मचा है। आपको पता है कि आसाम में, बंगाल किसके बाद, बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है, आसाम में है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है। बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में हैं। गौरव गोगोई जो है, वो तरुण गोगोई के जो बेटे हैं, अब वो आसाम में जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने खड़े हैं। डीएमके करुणानिधि के बेटे जो हैं वो एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, ये उसमें लगे हुए हैं कि सत्ता में आए हम। और केरल का इलेक्शन अलग है, वहां तो खैर इंडिया गठबंधन के ही दो दल जो है आमने सामने हैं, कम्युनिस्ट सीपीएम और कांग्रेस, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के साथ यूडीएफ में है। तो ये पूरा मामला जो है वो इतना अजीब हो गया है कि अब जब 4 महीने 5 महीने बाद इलेक्शन है और अभी तो 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है बिहार में, 11 को दूसरे फेज की वोटिंग है, अभी तो मतदान होना बाकी है। इस बीच में जो हमला किया है ये बड़ा कैलकुलेटिव है और इससे जाहिर है इंडिया गठबंधन में हड़कंप मचना स्वाभाविक है इसमें। लेकिन काफी लंबे समय बाद ये जो हमला है शशि थरूर का, वो आप समझिए कि जुलाई में लास्ट उन्होंने इस ढंग के लेख लिखे थे जिसमें सोनिया गांधी भी सांस आया था। उसके बाद कोई लेख उनका आया नहीं था। यहां तक कि जो वोट चोरी वाला मामला था जो राहुल गांधी उठा रहे थे, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कर्नाटक को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, उसमें सितंबर महीने में उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया था। ये लगा था कि कहीं ना कहीं मामला सुलट गया है, अब कहीं बीच में कोई रास्ता निकल रहा है। और इसी कारण से राहुल गांधी भी और शशि थरूर को लग रहा था कि शशि थरूर को कुछ ना कुछ रोल दिया जाएगा, वो भी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ये जो अब मोर्चा खोला है ये दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। और केरल के इलेक्शन के पहले अगर ये बवाल हुआ तो फिर बड़ा और ज्यादा बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि 10 साल से केरल में सत्ता से बाहर है यूडीएफ, मतलब कांग्रेस कह लें। और जबकि पहले हमेशा हर 5 साल पे सरकार बदलती थी, एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ। इस बार लगातार 10 साल से एलडीएफ वहां पे है और एंटी इनकम्बेंसी है। उस एंटी इनकम्बेंसी में यूडीएफ जो कांग्रेस नेतृत्व वाली है उसके आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर शशि थरूर ने खेल जो शुरू किया है ये जरा सा आगे बढ़ा तो फिर वहां मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था करीब 4 महीने पहले वहां एक वोट वाइब ने सर्वे करवाया था लोकप्रिय नेता के रूप में कि मुख्यमंत्री के लिए लोकप्रिय चेहरा कौन है। 28% लोगों ने शशि थरूर को कहा था, 28%। लेकिन खैर वो तमाम बैकग्राउंड ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तो ये कि उन्होंने जो लेख लिखा है ताजा, और ये ताजा लेख को उस संदर्भ में देखिएगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार ने शशि थरूर के नेतृत्व में, और बाकी भी कांग्रेस के नेता थे, मनीष तिवारी भी थे, कई लोग थे जिनके नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो विदेशों में भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए। उसमें सबसे चर्चित जो चेहरा रहे थे, नाम रहे थे, वो शशि थरूर थे। प्रतिनिधिमंडल जाने के पहले भी ऑपरेशन सिंदूर होने के, जब पहलगांव में आतंकी हमले के तत्काल बाद शशि थरूर ने जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा भारत का पक्ष, वो पूरे देश में उसकी वाहवाही हुई, तारीफ हुई। कांग्रेस को गले बात नहीं उतरी, क्योंकि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन उठा रही थी, राहुल गांधी सवाल कर रहे थे उस पे, और शशि थरूर पूरा डिफेंड कर रहे थे। लगा कि दोनों में बिल्कुल अलग अलग है। उस संदर्भ में देखेंगे अगर आप, तो नया एक उन्होंने कॉलम लिखा है, वो प्रोजेक्ट सिंडिकेट एक प्रकाशन है, उसमें उनका कॉलम है, 31 अक्टूबर को अभी 4 दिन पहले प्रकाशित हुआ है।
उसमें उन्होंने लिखा है कि जो डायनेमिक जो परिवारवाद की जो राजनीति है, वो परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वो लाइन है जो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार बोलते हैं, आप सुनते भी होंगे। ये अब लिख रहे हैं शशि थरूर, और उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद की शुरुआत जो है वो नेहरू से शुरू हुई, पहले प्रधानमंत्री से, इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आई, और अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक है। और ये जो परिवारवाद है, ये जो बेसिक जो लोकतंत्र का है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सरकार है, ये बेसिक चीज को खत्म करता है और जो टैलेंटेड हैं उनको सामने नहीं आने देता है। यानी कि परिवार, अगर आप किसी राजनीतिक फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपका बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा हो रहा है। और यही नहीं रुके शशि थरूर, उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे ये जो कांग्रेस की बीमारी थी, जिसके कारण से परिवार के जो चला आ रहा है कांग्रेस में, उसी के नेतृत्व में ये बाकी क्षेत्रीय दलों में भी आ गया। और उसमें डीएम का भी नाम लिया, डीएमके का भी नाम लिया, उसमें पीडीपी का नाम लिया, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया, उसमें शिवसेना का नाम लिया। शिवसेना के जानते हैं उद्धव ठाकरे अब जो है आदित्य ठाकरे को बनाना चाह रहे हैं। उसमें आरजेडी भी है कि लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव जो है उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री के चेहरे हो गए हैं। ममता बनर्जी का जो भतीजा अभिषेक बनर्जी है वो भी आ जाएगा उसमें, मतलब ये सारे के सारे आ जाएगा। तरुण गोगोई का नाम आपको मैंने पहले कहा था कि गौरव गोगोई का, कि वो जो है वो भी आ जाएंगे। तो ये जो शशि थरूर का है, ये कांग्रेस बिल्कुल हिल गई है इसमें। जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि उसने लिखा है कि उन्हें पवन खेरा से और जो मीडिया विभाग के जो इंचार्ज हैं जयराम रमेश से इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। उन्होंने कुछ भी कमेंट करने से मना किया। यानी कि अब इस बीच चुनाव में जब इलेक्शन सामने है, बिहार में हो रहा है, तो अब वो क्या बोले, जहां कुछ भी बोलेंगे उसके बाद शशि थरूर कुछ बोलेंगे, मामला बढ़ेगा, बिगड़ जाएगा। पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है उसके घटक दल की भी प्रतिक्रिया अभी तक हमने नहीं देखी है, कहीं किसी ने डीएमके ने कुछ कहा हो, कहीं कुछ बोला हो, क्योंकि शशि थरूर एक बड़ा नाम है, इंटेलेक्चुअल है, किताबें लिखे हैं, जिस ढंग से उनको पूरे देश की जानकारी है, राजनीति की जानकारी है, और 4 बार के एमपी है। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वर्ल्ड यूएनओ में काम किया और हर जगह काम किया, वो 4 बार के एमपी हैं। ऐसे में ये जो लग रहा है कि कहीं कुछ बड़े प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि ये कहीं इंटरव्यू भी नहीं है कि इंटरव्यू में किसी रिपोर्टर ने कोई सवाल पूछ दिया, उस सवाल के जवाब में वो बोल गए, ऐसा नहीं है। सोच समझकर पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है, खुद लिखा है, उसके बाद ये पब्लिश हुआ है। ये देखना मतलब मजेदार होगा कि शशि थरूर का ये जो मूव है और केरल चुनाव के पहले जो मूव है और पूरे इंडिया गठबंधन में जो सवाल करता हुआ जो ये मूव है, ये मूव आखिर किस दिशा में है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, एक आध दिन लगेगा समय, लेकिन वो सामने आ जाएगा। क्या बीजेपी का या प्रधानमंत्री मोदी का या अमित शाह का कह ले कि जो प्रोजेक्ट केरल है, उस प्रोजेक्ट केरल के तहत ये लिखा गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट केरल जो है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो ऐसा राज्य है जहां न किसी सहयोगी के बल पे और न अपने आज तक सत्ता में नहीं आई। 2017 में एक बार उनका एक पहला एमएलए जीता, उसके बाद वो एमएलए भी नहीं जीता। एक पहले एमपी जो है उसके जीत के अभी आए हैं, एक एमपी केवल मात्र है, और वहां सरकार बनाने की सोच रही है बीजेपी। तो क्या शशि थरूर का ये आर्टिकल प्रोजेक्ट केरल जो है बीजेपी का या मोदी या अमित शाह का, उसका हिस्सा तो नहीं है? इसको हम फिर कभी और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे